ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र की भाजपा सरकार ने कृषि विधेयक संसद से पारित कराकर किसान के साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। अब आप कहेंगे एमपी में तो भाजपा की सरकार है, वहाँ सीएम की टेंशन क्यों बढ़ गई? बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ वर्ष आपको पीछे लिए चलते हैं। साल 2013 से 2018 तक तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के किसान नाखुश थे। यही नहीं, वर्ष 2018 में राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में किसान की नाराजगी शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से बाहर करने की एक बड़ी वजह बनी थी। इसी साल मार्च में शिवराज सिंह कांग्रेस के बगावती नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर मुख्यमंत्री कमलनाथ की सत्ता छीनकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज सिंह के चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक महीने बाद ही मध्य प्रदेश के जिले मंदसौर और श्योपुर में पुलिस ने किसानों पर लाठियां बांधी और गोलियां तक चला दी थी, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे। इस गोलीकांड के बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर प्रदेश के किसानों के निशाने पर आ गए हैं। इसके बाद राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर जमकर हमला बोला था। यह थी पुरानी बात। अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिनों जब केंद्र की भाजपा सरकार किसान विधेयक संसद में पारित कराने की तैयारी कर रही थी, तब मध्य प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल अंदर ही अंदर से रो रहा था। लेकिन बात एक ही विचारधारा और पार्टी की थी, इसलिए शिवराज सिंह चौहान इसका विरोध नहीं कर पाए। पिछले कुछ माह से मुख्यमंत्री चौहान का पूरा फोकस राज्य में होने वाले 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर टिका हुआ है। 28 में से सबसे अधिक 17 सीटों पर ग्वालियर संभाग में चुनाव होने जा रहे हैं। यह क्षेत्र ऐसा है जहां के किसान शिवराज सिंह से पहले से अधिक नाराज है। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बताते हैं शिवराज ने क्या नया सियासी दांव खेला है। उपचुनाव को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान किसानों की सभी डिमांड कर रहे हैं पूरी। राज्य में विधानसभा के उपचुनाव को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान पूरा ध्यान किसानों को खुश करने में लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जानते हैं अगर इस बार किसानों ने साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि उनको एमपी की सत्ता चलाना मुश्किल हो जाए। केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक लाकर देश के साथ मध्य प्रदेश के किसानों को भी नाराज कर दिया है। ऐसे में प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए शिवराज सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। कृषि विधेयक पर एमपी के किसानों का आक्रोश सड़क पर आ जाए, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने किसानों पर सौगात बरसानी शुरू कर दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि वे राज्य के किसानों को 0% ब्याज पर ऋण मुहैया करा सके। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि अब किसानों को हर साल 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत किसानों को 2 किस्तों में 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री कल्याण स्कीम के तहत 6,000 रुपए भी किसान को सौंपे जाएंगे। बता दें कि एमपी में भाजपा को अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कम से कम 9 सीटों पर कब्जा जमाना होगा। कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि राज्य में होने वाले उपचुनाव प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। तभी से सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों की आव भगत में लगे हुए हैं। उपचुनाव में जीत नहीं मिली तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री रह ही जाऊंगा, शिवराज सिंह चौहान। 28 सीटों पर होने वाले इन उपचुनावों को सूबे की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के परमानेंट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनके सियासी भविष्य का फैसला राज्य में होने वाले उपचुनाव पर निर्भर है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर जिले में होने वाले एक विधानसभा के उपचुनाव क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो सियासी गलियारों में खूब चर्चित बना हुआ है। यहाँ जनता के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी मैं मध्य प्रदेश का टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ। उपचुनाव में जीत नहीं मिली तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री ही रह जाऊंगा। अगर जीत मिल गई तो तभी परमानेंट सीएम हो पाऊंगा। नालायक शिवराज ने चलवाई गोलियां, हमने किया किसानों का ऋण माफ, कमलनाथ। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान को घेरने में जुटे हुए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज आरोप लगा रहे हैं कि किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ नहीं किया है। शिवराज, आप इतने नालायक तो नहीं है कि ये भी न जानते हो कि 53 लाख का कर्ज माफ करने की कार्रवाई कैसे होगी। कमलनाथ ने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का दावा करते हुए कहा कि हमने फसल ऋण माफ किए थे। शिवराज सिंह ने किसानों पर सिर्फ गोलियां ही चलाई है। कमलनाथ के नालायक वाले बयान पर सीएम शिवराज ने रामचरितमानस की चौपाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी 3 तैसी का उल्लेख किया है और कहा कि हमने कभी उनको नालायक नहीं कहा। चौहान ने कहा कि वे पहले मुझे भी नालायक कह चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कौन कैसा है इसका जवाब जनता देगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।